या आप बोल सकते हो अचीवमेंट्स हमारे इसरो के द्वारा हुआ या इंडियन स्पेस 2025 में हुआ, उन सब का विवरण हम लेके आए हैं। आप इसको उपलब्धियाँ भी बता सकते हो, यहाँ भी बता सकते हैं। जैसे देखिए रीएश्योरेंस इंडियन स्पेस 2025 रीएसेंस इन ऑर्बिट, यानी कि पुनर्जागरण। ठीक है, माइलस्टोन्स इन साइंस, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और कमर्शियल एवोल्यूशन। ये सारी चीज़ें जो जो माइलस्टोन्स हैं, क्या क्या सिक्योरिटी की स्ट्रेटेजी बनाई गई है या कमर्शियली कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंडिया में। नेक्स्ट, अब कैसे ये मैन काइंड को सर्विस देता है इसरो, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। एक विजन था जो कि अनचेंज रहा, जैसे कि आप गैप बिटवीन द रेड सॉइल ऑफ मार्स एंड द फार्म लैंड ऑफ द फार्म इंडिया। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम लोग एक ब्रिज बना रहे हैं किसके किसके बीच, अभी मार्स और हमारे अर्थ। ठीक है, मार्स अर्थ, या आप ये बोल सकते हो इंडिया का जो फार्म लैंड है यानी खेती है, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश करें। ये जस्ट वर्ड्स है, जब आप किसी चीज़ को लिखते हो ना तो थोड़ा सा भूमिका बनाते हो। फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट द मार्स टू द 100th लॉन्च एट द श्रीहरिकोटा द जर्नी कंटिन्यूज। ठीक है, अब इसका स्टैब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को इसरो का फाउंडेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 1972 में बना और इसके फाउंडर कौन थे, विक्रम साराभाई। ठीक है, इसके बाद 2025 में लीडरशिप किसकी थी, एस सोमनाथ जो कि सेक्रेटरी थे डीओएस और चेयरमैन हैं इसरो के, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स थे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जो रिसेंट 2025 में चल रहा था। ओके, अब देखो द इंस्टीट्यूशनल कॉन्सलेशंस क्या क्या है। देखो डिपार्टमेंट आपके स्पेस डीओएस है इधर। ठीक है, अब इसमें जो होता है आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी। ठीक है, इधर आपका पीआरएल है, फिजिक्स रिसर्च लैब है। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट है। इधर अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाओगे तो एनी सैट मिलेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट एप्लीकेशंस मिलेंगे। इधर अगर आप आओगे तो आपको NSIL मिलेगा, यानी कि कमर्शियल आर्म, एक PSU सेक्टर है। फिर आपको इस साइड में NARL मिलेगा जो कि एटमॉस्फेरिक स्केलेंस साइंसेज है। इसके बाद इसरो का हेडक्वार्टर मिलेगा IIST, एकेडमिक एक्सलेंस के लिए है। ठीक है, अब इसमें जब हम ब्लू डॉट दिखा रहे हैं इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मतलब जितने भी ये बॉडी हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ये सब के सब DOS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। जबकि जो ऑरेंज वाला है वो ऑटोनोमस बॉडी है एंड PSU सपोर्टिंग द मिशन, जो ये मिशन है हमारे इंडिया का स्पेस का, उसको सपोर्ट करता है। तो उसमें से आपको एक ही दिखेगा, वो है NSIL जो कि कमर्शियल आर्म है जो कि PSU के अंडर है। ठीक है, नेक्स्ट, अब स्टार्स। ठीक है, फ्रॉम आवर सन टू डिस्टेंट वर्ल्ड, जैसे कि आदित्य L1 अपडेट, अगर इसका हम देखें तो डेटा रिलीज किया गया है जो जनवरी 6 2025 को, मार्शियन टेराकोटा। फर्स्ट साइंटिफिक डेटा बैच रिलीज टू द ग्लोबल कम्युनिटी फ्रॉम द L1 लैग्रेंज पॉइंट। लॉन्च कंटेंट है इसका PSLV C57 सितंबर 2023 को। जबकि अगर आप ये देखो कि डिस्कवरी TOI 6038AB, ये क्या है, आप क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हो सब सैटर्न या ट्रांजिशन प्लैनेट के रूप में। मास इसका है आप 78.5 गुना अर्थ का, रेडियस इसका है 6.41 गुना अर्थ का। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट अगर इसमें हम बोलेंगे तो एक है आपका पारस 2 स्पेक्ट्रोग्राफ, एशियाज हाईएस्ट रेजोल्यूशन एट PRL ऑब्जर्वेटरी माउंट आबू। PRL की जो ऑब्जर्वेटरी माउंट आबू में है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक्चुअली जो गैप है आपके नेपच्यून क्लास और जुपिटर क्लास के जाइंट्स में, उन दोनों में ये ब्रिजिंग करेगा। ठीक है, क्या है डिस्कवरी TOI 6038AB का। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको किस लिए है बेटा जी, देखो ये सब नाम है, ये आपको याद करने होते हैं जब आपके करंट्स आते हैं, तो अगर आप डेली एक बार पढ़ोगे तो आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखो बायोलॉजी बियॉन्ड द अर्थ, यानी कि सस्टेनिंग लाइफ, लाइफ को सस्टेन कराने के लिए जो था। अब इसमें क्या है कि आपका ये चैम्बर है। ठीक है, इसमें आपके पास सारी चीज़ें, ग्लोड चैम्बर है, एनवायरमेंटल सेंसर्स लगे हुए हैं, फिर न्यूट्रिशन फ्लो का सिस्टम है। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है, क्रॉप्स मिशन है। क्रॉप्स मिशन यानी कि कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लैनेट स्टडीज, क्रॉप्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अब इसमें क्या है, कॉस्मिक नेवी प्लेफेयर डिस्प्ले प्लेटफॉर्म है PSLV C60 और पोएम 4। अचीवमेंट है सक्सेस, इसका अचीवमेंट क्या था, तो आप बोलोगे कि सक्सेसफुल जर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस फॉर 5 to 7 डेज इन माइक्रो कैविटी। ठीक है, दूसरा है होप एनालॉग मिशन, जुलाई 2025 में, जिसकी लोकेशन अगर आप देखो लद्दाख में, हाई अल्ट्रा वायलेट और लो प्रेशर मार्स लाइक चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर 8M हैबिटेट मॉड्यूल प्लस 5 मीटर यूटिलिटी मॉड्यूल का है। साइंस इसमें 10 डे क्रू आइसोलेशन स्टडिंग जीनोमिक्स एंड साइकोलॉजी। और पार्टनर्स इसके कौन कौन से थे, IIST, IIT बॉम्बे, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस एंड साइंस। ठीक है, आपको इसके फुल फॉर्म याद करने रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी, या आप बोलोगे CMS 03 मिशन। क्लियर, अब ये देखो क्या कर रहा है,
ये आज तक का इंडिया का सबसे हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। क्लियर? ये लॉन्च कब हुआ था? नवंबर 2 2025 में। व्हीकल इसमें क्या क्या थे? LM3M5, ठीक है, इंडिया का सबसे हेवीएस्ट लॉन्चर है ये। फिर पेलोड क्या है? GSAT-75, रिप्लेसमेंट ऑफ रुक्मिनी। फिर मास क्या है इसका? 4400 kg का है। बेनिफिशियरी किस लिए है? ये इंडियन नेवी के लिए बेनिफिशियरी है। साथ ही साथ इसकी कैपेबिलिटी क्या है? ये सिक्योर हाई कैपेसिटी कम्युनिकेशन फॉर मैरी टाइम डिफेंस। ये हमारे डिफेंस के लिए बनाया गया है, ठीक है, ये हमारे डिफेंस के लिए बनाया गया है और ये सबसे हेवीएस्ट है, ये सबसे हेवीएस्ट है। क्लियर? अब देखो इसमें मैं क्या डिस्कस करूंगी, ग्लोबल लीडरशिप और एग्रीकल्चर, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द कॉमन गुड, मतलब कॉमन लाइफ के लिए हमारे पास स्पेस की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है। इसके लिए एक इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर्स, जिसमें इंडिया एज्यूम चेयरमैनशिप अप्रैल अक्टूबर से लेकर 2025 में किया था। होस्टेड 53 मीटिंग एट द हैदराबाद, जो कि अप्रैल 14-17 में था। और इम्पैक्ट क्या था? एक्चुअली ये अपने डिटेल्स शेयर कर रहे थे, सैटेलाइट डेटा, ठीक है। 17 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रैपिड डिजास्टर रिस्पॉन्स। रैपिड डिजास्टर रिस्पॉन्स, ये जो आपके वेदर रिपोर्ट्स वगैरह है ना, डिजास्टर, तो वो सारे वो शेयर करके इस मीटिंग में किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस की ओर देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रोजेक्ट क्रॉप्स, अभी प्रोजेक्ट क्रॉप्स देखा था, एग्रीटेक कंप्रेहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन द क्रॉप प्रोग्रेस। डेटा सोर्स क्या है? रिटसैट A1 रडार एंड रिसोर्स सैट 2A ऑप्टिकल है। एप्लीकेशन क्या है? रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ रबी सीजन वीट सोइंग एंड उसकी हेल्थ के लिए। फिर गोल क्या है? प्रिसिशन एग्रीकल्चर एंड ईल्ड एस्टिमेशन। ये एक्चुअली ही हम टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होना चाहते हैं फॉर आवर फार्मर्स। ये आप देख सकते हो, ये दोनों कितना एक दूसरे को कंपनसेट कर रहा है, और ये फैक्चुअल है, टेक्निकल है। क्लियर? ऐसे हवाई बातें नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब हम प्रपल्शंस पे काम करेंगे, जैसे कि शिफ्ट कर रहे हैं सेमी कायरो या इलेक्ट्रिक प्रपल्शंस पर। अब एक तरफ अगर हम प्रपल्शन देखें तो हेवी लिफ्ट सेमी कायरोजेनिक इंजन SE 2000, ठीक। इसमें कायरोजेनिक का मतलब क्या है? कायरोजेनिक इंजन का मतलब क्या है कि जो इंजन है वो कम टेम्परेचर पर वर्क करता है। कम टेम्परेचर आप देखना चाहो तो -183 डिग्री सेल्सियस या -253 डिग्री सेल्सियस, टू, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, तो इस टेम्परेचर पर मेंटेनेंस बहुत अच्छा रहता है। माइलस्टोन क्या है? थर्ड हॉट टेस्ट पावर हेड मई 28 2025 को किया गया था। पर्पस इसका था पावरिंग द SE 120। इसका पर्पस हम देखना चाहें तो पावरिंग द SE 120 स्टेज टू रिप्लेस द लिक्विड कोर, ठीक है, लिक्विड कोर को रिप्लेस करने के लिए था। बेनिफिट क्या था? सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पेलोड कैपेसिटी, इंक्रीज इन पेलोड कैपेसिटी, ठीक है। इसके कम टेम्परेचर पर इसकी हैंडलिंग थी। दूसरी तरफ अगर हम देखना चाहें तो सैटेलाइट लॉन्गिविटी प्लाज्मा थ्रस्टर। अब हम लोग प्लाज्मा का पार्ट ले रहे हैं। माइलस्टोन क्या था? 1000 आवर कंटिन्यूस टेस्ट कंप्लीटेड। कब कंप्लीट किया गया? मार्च 27 में। और अगर हम इसका देखना चाहें तो स्पेसिफिकेशन में 300 mm स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर है। बेनिफिट क्या है इसका? तो रिप्लेस हेवी केमिकल फ्यूल, केमिकल फ्यूल को रिप्लेस करने के लिए, एक्सटेंडिंग केमिकल फ्यूल, फिर एक्सटेंडिंग सैटेलाइट लाइफ एंड रिड्यूसिंग लॉन्च मास। लॉन्चिंग की जो मास है उसको रिड्यूस करने का ये मोटो था। तो दो है, एक आपके कायरोजेनिक और दूसरा है आपका प्लाज्मा थ्रस्टर। क्लियर? अब देखो, अगर मैं सिलिकॉन और स्टील का देखूँ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, तो सबसे पहले हम लोग इसके चिप्स पर जाएंगे। विक्रम, सबसे पहला क्या है? विक्रम। विक्रम एक 1601 एंड 3201 प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। ये 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं और स्पेशली इसको स्पेस के लिए बनाया गया है। वेरिएंट्स फ्लैश 4 3201 और कल्पना 3201। क्लियर? डेवलप किसने किया है? SCL चंडीगढ़ और VSSC ने। आपसे ये पूछा जा सकता है कि विक्रम को डेवलप किसने किया है, या ये कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है, ये करंट्स में ही पूछते हैं। अब अगर हम ग्राउंड स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमारे पास नया लॉन्च पैड हुआ है, कहाँ पर? श्रीहरिकोटा में। अप्रूवल ग्रांट फॉर थर्ड लॉन्च पैड डेडिकेटेड टू नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स NGLV, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स के लिए। एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सलेंस फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेज COE established at IIT Madras dedicated to the memory of Dr. S. रामाकृष्णन। क्लियर है? ये दो इंफ्रास्ट्रक्चरल हमारे पास अचीवमेंट हुआ 2025 में। नेक्स्ट देखिए, अगर हम डेमोक्रेटाइजेशन देखें, डेमोक्रेटाइजेशन स्पेस द कमर्शियल शिफ्ट, मतलब हम लोग शिफ्ट, मतलब समझ रहे हो, पब्लिक प्राइवेट का एक पार्टनरशिप अगर हम देखना चाहें तो SSLV टेक ट्रांसफर। अब ये क्या है? NISL और इसरो का लिटिल बिट HAL लेड कंसोर्टियम। डेट कौन सी है? 10 सितंबर 2025 में। एग्रीमेंट क्या है इसमें? एग्रीमेंट है कि NSIL और इसरो ट्रांसफर SSLV टेक्नोलॉजी टू हाल लेड कंसोर्टियम। The vehicle, small satellite launch vehicle, solid fuel 3 stage 500 kg payload, or new spaceport dedicated complex at
कुलाशेखरपट्टनम जो कि तमिलनाडु में है फॉर पोलर लॉन्चेस। जब हमें पोलर लॉन्चेस करना है तो ये नया स्पेस पोर्ट है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अब प्राइवेट सेक्टर्स का देखें अगर तो स्काई रूट एयरस्पेस माइलस्टोन इसका क्या है कि स्टैटिक टेस्ट किया गया है कलाम 1200 का मोटर। डेट कब है, 8 अगस्त 2025 को। सिग्निफिकेंस क्या है, स्टेज 1 ऑफ प्राइवेट विक्रम 1 रॉकेट टेस्टेड एट इसरो सैटेलाइट्स। ठीक है, ये सब डेटा है बेटा, तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ता है। एवरीडे करो, 2 पेज टारगेट बनाओ, 2 पेज रोज पढ़ना है। जब 2 पेज का टारगेट रहेगा तो आपके नाम सुने 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 4 दिन 5वें दिन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिलीव मी। अब मैं अगर आउटरीच या फ्यूचर जनरेशंस की बात करूँ तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ह्यूमंस का स्पेस की ओर, ठीक है, गगनयान प्रोग्रेस। उसके बाद कंडक्ट किया गया है ये अगस्त 20। ये डेट्स थोड़े से ध्यान रखना क्योंकि डेट्स ही मैक्सिमम, जैसे कि आरपीएससी मुझे याद है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जीके में या असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़े से ध्यान रखनी पड़ती है। जितने भी करंट, कोई भी एग्जाम देख लो, एसएससी वगैरह कोई भी करंट एग्जाम देख लो, आपको उसमें करंट में आते हैं। पार्टनरशिप या एमओयू किसके साथ साइन किया है, श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड मेडिसिन। अगर स्टूडेंट्स का कनेक्शन देखें, एनी स्पार्क्स प्रोग्राम, इसमें फोकस किया गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टूडेंट एक्टिविटी 8 बैचेस अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 2025 विजिटिंग बेंगलुरु सेंटर्स। बेंगलुरु के सेंटर्स में विजिट था। गोल क्या था, ब्रिजिंग जियोग्राफिकल गैप्स थ्रू साइंसेस। जो साइंस के द्वारा जो जियोग्राफिकल ग्राफ्स मेन लैंड से नॉर्थ ईस्ट को था उसको जोड़ने का एक कनेक्शन था। ग्लोबल स्टेज क्या है, ये ग्लोबल स्टेज में आप देखोगे ग्लेक्स 2025 ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में ये अरेंज किया गया था मई 7 to 9 तक। थीम क्या था इसको, रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये तीनों। क्लियर, इन सब के नाम डेट सही, ये आएंगे, जरूर आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो बोलेंगे कि 2025 ईयर ऑफ कन्वर्जेंस। जनवरी में क्या क्या हुआ, मई में क्या क्या हुआ, जुलाई में क्या क्या हुआ, सितंबर में क्या क्या हुआ, नवंबर में क्या क्या हुआ। तो फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट एट द मार्च टू द 100th लॉन्च एट श्री हरिकोटा द जर्नी स्टिल कंटिन्यूस। और ये सारे डेटा जो मैंने आपको दिए हैं वो कहाँ से मिले हैं, इसरो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर है ना। याद कैसे करोगे, 4 बार पढ़ोगे और लिख के पढ़ोगे। लिख के आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट बनाते बनाते आओगे तो आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।